आपसे एक बात करूंगा, ये इतनी देर से आप गाना गा रहे हैं और एक तरफा आप सरकार को घेरे जा रहे हैं। पिछले 5-10 सालों में क्या मोदी जी ने कुछ किया नहीं है कि आपने उनके पक्ष में भी कहा, सॉन्ग लिख दिया हो कि सड़क पर पटक कर अग्निवीर कह करके उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ये झोले वाले। उम्र उनकी ढलती जा रही है, तो उसमें मैंने गीत लिखा था कि झरत जाती यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, अवधि गीत है। हाँ। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होती आहे नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। बस जुमले झेल रही हूँ मैं, अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। पीएम के भेजा चूड़ी, काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हाँ महंगा सिलेंडर भाईल बा। घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भाईल बा। हम नाही जाना कि देबू तू धोखा, आपदा में या वो सर के खोजबू मौका। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाटे धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान या ये कहें कि देश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली अमेठी में, और लड़ाई दो लोगों के बीच में है। एक स्मृति ईरानी जी हैं और दूसरी यहाँ पर गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा के बीच में। और जैसा कि स्थिति क्या है यहाँ की, गौरीगंज हेडक्वार्टर है, जैसा कि आपने देखा रेलवे स्टेशन मेरे पीछे है और आगे वहाँ पे कई सारे लोग हैं। हम उससे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या होने जा रहा है। 2024 में 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। अमेठी की लोकल है और लोकल स्थिति क्या है उसको अपने गानों के माध्यम से ही बता देते हैं। आपका शुभ नाम है? प्रदीप मौर्य, माफ़ कीजिए, पर प्रदीप मौर्य जी, आप अमेठी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके कई सारे मैंने वीडियोस देखे जिसमें आप अमेठी की स्थिति क्या है, चलते हैं हम वहीं पर थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ धूप है, अमेठी की स्थिति क्या है उसको आप अपने गानों के माध्यम से। मैं अगर कुछ गानों पे बात करूँ, जैसा कि अब मैंने कई सारे गाने सुने आपके जो डिफाइन कर रहा है कि क्या है अमेठी की स्थिति। एक दीदी के ऊपर आपने गाना बनाया है, जरा पहले उसको बहुत सारे गीत हैं। सबसे पहले गर्मी लग रही है। हाँ, और गर्मी का आलम यूँ है जी कि सिलेंडर बांटा गया था महिलाओं को, हाँ कि फ्री में दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत जी, लेकिन अब इतना महंगा हो गया सिलेंडर, महिलाएं भरवा नहीं पा रही हैं। तो उनको किनारे रख दी हैं। अब वो फिर से वही लकड़ी वाले चूल्हे में खाना बना रही हैं। अच्छा। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ खड़े होने में इतनी गर्मी लग रही है। तो चूल्हे के सामने बहुत गर्मी लगती होगी। उस पर मैंने गीत लिखा है, देखिएगा जरा बिल्कुल। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाटे धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। चलिए, यहाँ पे ये जो गाना था, मुझे लगता है ये चाचा जी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये, अच्छा उसको दीदी जी कर दें, दीदी जी कर दिया जाए या मोदी जी कर दिया जाए। चलिए, और ये जो आपने गाना आपने सुनाया और जो शब्द लिखे हैं आपने इसमें,
मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है या फिर सिर्फ हाँ अमेठी बिल्कुल की जनता बिल्कुल के ऐसा हो रहा है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है, स्मृति जी का आप जैसे ही नाम लेंगे सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है 13 रुपए किलो किट्टू भैया हमारे चाय लेकर आए, थैंक यू सो मच Thank you भैया, thank you। और जरा पास में इसको दिखाओ यार, ये तो बड़ा वीआईपी चाय लेकर आए, देखिए ये प्यार की निशानी है। चलिए, चाय वालों ने भी मोहब्बत की दुकान मोहब्बत की दुकान खोल रखी है क्यों भैया? कह रहे हैं चाय वालों ने भी मोहब्बत की दुकान खोल दी है। मोहब्बत की दुकान नहीं खुलती सर, हाँ। मोहब्बत तो हर इंसान के अंदर होता है। दुकान खुल के तो बिजनेस हो जाता है, मोहब्बत बिजनेस नहीं है। मोहब्बत आपके अंदर है, मोहब्बत हमारे। ये वादा करता हूँ, एक चाय पीने के बाद आपसे हमसे प्यार हो जाएगा। चलिए हम टेस्ट करते हैं। रास्ते से गुजरेंगे कभी भी गुजरेंगे, याद जी जी जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किट्टू भैया। चाय अच्छी है, बहुत बढ़िया बना है भाई। ये वाली चाय हमारे कैमरामैन की देखिए, हाँ मैं जैसे हमारी सांसद जी हैं, सबसे पहले उनका नाम लीजिए तो सिलेंडर और 13 रुपए किलो चीनी याद आती है। तो अब वो सारे ड्रामे उन्होंने बंद कर दिए हैं जो सरकार में आने से पहले किया करती थी। जैसे प्रधानमंत्री, ड्रामा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले वो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया, और सड़क पर बैठ जाया करती थी सिलेंडर लेकर के। तो उस समय 400 का था, आज 1100 का पहुंच गया है। तो आज क्यों नहीं कर रही हैं? केवल 10 ही साल का अंतर है, यानी कि पिछले अगर मैं कई सालों की बात करूं तो इतना नहीं महंगा हुआ जितना 10 साल में ही 3 गुना महंगा हो गया। इस वजह से मैंने ड्रामा शब्द जोड़ा है। देखिए मैं गीत गा रहा हूँ, देखिएगा। ऐसा तो नहीं वो नाटक से बिलोंग करती है, इंस्पायर हो, क्योंकि वो खुद उसमें अदाकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी पॉसिबल कि उन देखिए एक नेता, एक अच्छा अभिनेता होना चाहिए, तो मुझे लगता है वो है बिल्कुल। देखिए मैं गीत सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हाँ महंगा सिलेंडर भाईल बा, घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हम नाही जाना कि देबू तू धोखा, आपदा में या वो सर के खोजबू मौका, 1100 वाला चाही 400 के अंदर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हम महंगा सिलेंडर भाईल बा, घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भाईल बा। चलिए, आपने 2 गाने सुनाए जो मैं सिलेंडर पे ही बेस्ड थे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का रहा है जो बेरोजगारी का है, बेरोजगारी, शिक्षा का है, रोजगार का है। तो आपको नहीं लगता कि इस पे भी कुछ आपको सुनाना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर भी? बेरोजगारी पर सुनाना चाहिए। तो मैं बेरोजगारी पर मैंने बहुत सारे गीत लिखे। चलिए बेरोजगारी पे कुछ सुनाइए। उनमें से कुछ मैं सुनाता हूं। युवाओं का, आप युवा हैं, युवाओं को थोड़ा सा देखिए सुनाइए जरा, उनके लिए कुछ। युवाओं की क्या स्थिति है देखिएगा। ये मेरा गाना बहुत वायरल है। मुझे लगता है मैं जहाँ जाता हूँ ये गाना सुनाता हूँ, मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं कानपुर में, कोटा। आप चाय भी लीजिए। हाँ चाय पीते रहेंगे हम। कोटा, मुखर्जी नगर, हर जगह तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी चाय बड़ी जबरदस्त है यार, आप लोगों को भी आना चाहिए। गौरीगंज रेलवे स्टेशन है ये, माफ़ कीजिए मैं आपको बीच में रोक दिया। और बिल्कुल किट्टू भैया यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग आए अगर इधर तो जरूर चाय पिए, काफ़ी अच्छी चाय है, मोहब्बत की चाय पिला रहे हैं। हाँ भैया आप कंटिन्यू करें यार, सॉरी। इट्स ओके। तो ये था कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, और वो उम्र उनकी ढलती जा रही है। तो उसमें मैंने गीत लिखा था कि झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, अवधि गीत है। झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। मैं क्यों कह रहा हूँ देखेगा। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। पूरा गीत हमारे YouTube चैनल पे है। हाँ, अच्छा। और आप जरा अपने YouTube चैनल के बारे में बता दीजिए। प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम से हमारा YouTube चैनल है। अच्छा। इंस्टाग्राम पेज भी है, ट्विटर हैंडल भी है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़, मतलब पूरा सॉन्ग वहाँ पे सुना जा सकता है। और ये था उन युवाओं के लिए जिसके जो एक तरह से बेरोजगारी से परेशान है, और एक ये भी कह सकते हैं कि जो एक अग्निवीर योजना है जो 4 साल की है, उसके ऊपर उसको भी आपने टारगेट किया है इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें किया है मैंने। अच्छा। कि 4 साल से भर्तियां नहीं आ रही, उतने में तो लोग रिटायर हो जाएंगे,
और हमारे प्रधानमंत्री जी 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो दोबारा मौका मांग रहे हैं। एक युवा रिटायर हो जाएगा, एक बुजुर्ग नौकरी करेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपका कहना है कि वो 70 साल के हो गए हैं तब भी उनको दोबारा मौका चाहिए। हाँ, और यहाँ जो युवा हैं हमारे देश के, उनको 4 साल बाद ही रिटायर कर 17 से 21-22 साल में रिटायर कर दिया जा रहा है। बिल्कुल। अगर हमको नौकरी मिली होती तो अभी तक रिटायर होकर बैठे होते। देखिए उस पर भी मैंने 2 लाइन लिखी है। अब आपने बात की है तो उसको सुना देता हूँ मैं कि सड़क पर पटक कर अग्निवीर कह कर के उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे झोले वाले, नौकरी से ज़्यादा रिटायर का फ़ायदा को गिनवाने वाले, हमें जिंदा रहने दे झोले वाले, सितमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, झूठा वीर कहकर अडानी का नौकर हमें बनाने वाले, हमें जिंदा रहने दे दाढ़ी वाले। पता नहीं अचानक से अडानी जी से क्या दुश्मनी हो गई कि अब वो कह रहे हैं टेम्पो भर भर के विपक्ष को पैसा भेज रहे हैं। अभी तक तो यही दोस्त हुआ करते थे, इन्हीं से मोहब्बत थी, इन्हीं को सारी चीज़ें हैंड ओवर की जा रही थी, इन्हीं के कर्ज माफ़ किए जा रहे थे, किसानों नौजवानों की बात ही नहीं हो रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा। मास्टर स्ट्रोक होगा, मे बी पॉसिबल। अच्छा चलिए, और जो है अभी कई सारे, लेकिन मैं आपसे एक बात करूंगा, ये इतनी देर से आप गाना गा रहे हैं और एक तरफा आप सरकार को घेरे जा रहे हैं, पिछले 5-10 सालों में क्या मोदी जी ने कुछ किया नहीं है कि आपने उनके पक्ष में भी क्या सॉन्ग लिख दिया हो? क्या लगता है? जो काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है उनके प्रवक्ता हैं और उनके किए हुए काम को बढ़िया गिना रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनके प्रवक्ता क्या कमियां गिना पाएंगे? वो उस भूमिका में नहीं आ पाएंगे। उस भूमिका में या तो विपक्ष आ सकती है तो जनता आ सकती है। तो मैं जनता में हूँ। जनता की आप आवाज बन रहे हैं, जनता है तो उनकी कमियों को गिनाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं गिना रहा हूँ तो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अच्छा, अमेठी के लोगों को क्या लगता है कि किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है जिसके ऊपर काम होना चाहिए था और हुआ नहीं, और अगले 5 सालों में बदलाव होना चाहिए? अमेठी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, ये कैमरामैन का ले लीजिए, चाहे आप लीजिए। अमेठी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अमेठी के लिए ये है कि अमेठी को एजुकेशनल हब बनाना चाहिए। वो कैसे कि जो यहाँ पर ट्रिपल IIT कैंपस हुआ करता था, उसको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि यहाँ कैंपस मतलब यहाँ आया कुछ नहीं, चला गया है। चला गया। अच्छा। और यहाँ पर पेपर मिल था, मजदूरों के लिए एक वरदान हुआ करता था। सम्राट फैक्ट्री थी, मजदूरों के लिए वरदान हुआ करती थी, बंद कर दी गई। अब वो मजबूर हैं गुजरात जाने के लिए। तो मजदूरों के लिए इंडस्ट्री लगनी चाहिए और बच्चों के लिए एजुकेशनल हब होना चाहिए। वो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि अमेठी ज़िला 14 सालों से बना है। अमेठी की जो स्थिति है, एजुकेशनल सिचुएशन ऑफ अमेठी, देखिएगा, अमेठी ज़िला बने हुए 14 साल हो गए हैं, लेकिन अमेठी में डाइट कॉलेज नहीं है, यानी कि BTC करने के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है। और अमेठी में LLB करने के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है, यानी कि वकालत के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है। अमेठी में B.Ed सरकारी कॉलेज नहीं है। अमेठी में डॉक्टर बनने के लिए MBBS कॉलेज नहीं है। और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो अमेठी वालों के लिए परेशानी की कारण बनती है। इस पर भी कुछ आपने गाना बनाया? हाँ, मैंने गीत लिखा है। जी जरूर। तो गीत के माध्यम से बताएंगे कि अमेठी में और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से अमेठी को एजुकेशनल हब बनाना चाहिए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि अमेठी में यूनिवर्सिटी भी बना देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अमेठी हॉट सीट है और अमेठी एक बहुत चर्चित सीट है, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रहती है, तो अमेठी में ये चीज़ें दिखनी चाहिए। अमेठी आने के बाद अमेठी में क्या है उसको भी आप बताइए ना। अमेठी में पेट्रोलियम का पूरा इंस्टीट्यूट है। हाँ, लेकिन वो UPTU का नहीं है। यहाँ ये भी बात सही है कि अमेठी में इंजीनियरिंग करने के लिए UPTU का BTech कॉलेज नहीं है। वो ऐसा कॉलेज है कि वहाँ पर यहाँ के बच्चों को एडमिशन मिल पाना थोड़ा सा कठिन है। तो UPTU का अगर कॉलेज होता तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ के बच्चे फाइट करके वहाँ एडमिशन ले पाते, लेकिन नहीं। अमेठी में इतना बड़ा एक देखा जाए तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको भी उसको ऐड करिए ना, अगर है तो। देखिए, वो ऐसी चीजें हैं कि उन चीजों की पढ़ाई करने में काफी सारा खर्चा, गरीब के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं है, फाइट करने वालों के लिए नहीं है। तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें मेंशन कर रहा हूँ जो
इजीली अवेलेबल हो जाए। मतलब शिक्षा का अधिकार होना चाहिए ना, फ्री शिक्षा दीजिए। 5 किलो राशन आप फ्री दे सकते हैं तो फ्री शिक्षा दीजिए। आपको क्या लगता है कि पायलट की ट्रेनिंग करने के लिए ऐसे हो जाएगा? नॉर्मली नहीं हो पाएगा, कम से कम 5-10 लाख रुपए चाहिए उसके लिए, तो नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ऐसी सारी समस्याएं हैं। बीएड बीटीसी करना, सरकारी कॉलेज होना, अगर ये सब हो जाता है तो हमें लगता है कि ज़्यादा पैसे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कम पैसों में पढ़ाई हो जाएगी। तो मैंने अमेठी की स्थिति को एक गीत के माध्यम से संकलित किया, देखिएगा। जी बताइए। अमेठी में कैंपेनिंग गीत चल रहा है, मैं अमेठी बोल रही हूँ। कौन चला रहा है? हाँ, स्मृति जी चला रही हैं। अच्छा। तो उसको एक बड़े गायक से उन्होंने गवाया है। हाँ। तो मुझे लगा कि ये वास्तविकता नहीं है, तो मैंने वास्तविकता क्या है अपने गीत में संकलित जो की, देखिएगा। अमेठी बोल रही है करके जो सॉन्ग है, हाँ। वो वास्तविकता नहीं है यहाँ पर। जो स्मृति जी ने गवाया है, हाँ। वो वास्तविक नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। वास्तविक आप गाने जा रहे हैं? वास्तविक मैं गा रहा हूँ कि अमेठी की समस्या क्या है, अमेठी वास्तव में क्या बोल रही है। दर्द भरे शब्द बोल रहे, देखिएगा। जी सुनाइए। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। 14 साल जिला बने हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोर्ट नहीं है और जेल नहीं है। अभी भी यहाँ के लोगों को सुल्तानपुर जाना पड़ता है और रायबरेली जाना पड़ता है। तो यानी कि अमेठी जिले को 14 सालों का वनवास हो गया। तो कहना है, नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। ये सबसे बड़ी बात थी कि अमेठी वालों को 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आपने सुना था? बिल्कुल। सिलेंडर और चीनी दोनों अभी वायरल कंटेंट है ये तो। हाँ, तो देखिए ये भी नहीं हो पाया। कहना है, नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। और अमेठी को स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया गया था। मैंने आर्टिकल पढ़ा तो गूगल पर मैंने सर्च किया अमेठी स्मार्ट सिटी बनेगी क्या, तो वहाँ पर लिखा नजर आ गया कि हाँ अमेठी में स्मार्ट सिटी बनेगी। तो ये भी नहीं देखने को मिल रहा। अमेठी एक नगर नहीं कस्बा लग रहा है। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी, राज को खोल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। चलिए, मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छे सॉन्ग लिखे और मैंने सुना भी उसको, मेरी ऑडियंस भी सुन रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतनी सारी समस्याएं थी, कुछ विकास और सारी चीज़ें, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि अमेठी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ इन्हीं मुद्दों को, विकास के मुद्दे को लेके? या क्या वजह रही जो रिजेक्ट किया गया? देखिए, चुनाव राहुल जी हारे। हाँ। मुझे लगता है सत्ता और जवानी हमेशा नहीं रहती है। तो उसी क्रम में सामाजिक परिवर्तन एक बहुत क्रमिक और स्लोली होने वाला परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन तो होता ही रहता है। एक ज़माने में कभी इंदिरा जी को भी लोगों ने नकार दिया था, तो प्रधानमंत्री हुआ करती थी। राहुल जी तो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए, तो राहुल जी को नकारना कोई बड़ी बात नहीं है। और सत्ता का परिवर्तन तो मुझे लगता है होता रहना चाहिए। तो क्या है, आप ये गाना गा गा के इधर को गाँव में भी जाके सुना रहे हैं? नहीं, देखिए मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि जा करके मैं सुनाऊंगा ताकि किसी पार्टी के वोटों का नुकसान हो। मैं अपनी समस्या गिनवा रहा हूँ सरकार से, उसी क्रम में है। कहीं आपको ऐसा लगे कि मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ या पार्टी का दुष्प्रचार कर रहा हूँ तो बताइएगा। अच्छा। जो भी मेरे गीत हैं वो जनहित के, मतलब एक नौजवान जो पीड़ित है, हाँ, वो गीत के माध्यम से अपनी स्थिति को बयां कर रहा है, अपने जिले की स्थिति को बयां कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक युवा है इस देश का। जैसे मैंने एक गीत लिखा था, देखिएगा। रोजगार जो लाएंगे
हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, ना अगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे। अगर मैं गीत गाऊं तो क्या आपको विरोध नजर आता है? हमारी समस्या है भाई, रोजगार नहीं आ रहा है। यूपीपी का मंदिर बन गया उससे खुश नहीं है क्या? यूपीपी का पेपर हुआ लीक होगा। देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है। मंदिर का योगदान नौजवानों के विकास में नहीं काउंट हो पाएगा। मंदिर का विकास होना, बीजेपी कह रही है देश के कि विकास में नहीं हो उसके पाएगा। बन जाने से भी लोगों को बहुत रोजगार मिला है। वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा, पूरे देश को नहीं मिल पाएगा। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला होगा, पूरे देश को नहीं मिल पाएगा। और चलिए, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं अगर ये कहूँ आपसे कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा जो आपको लगता है कि इस बार चाहे जिसकी सरकार बने या जो भी यहाँ से सांसद, आपने कहा कि भाई आप किसी पार्टी के पर्टिकुलर नहीं है जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या 2-3 बदलाव बड़े होने चाहिए अमेठी के अंदर जिससे कि खासकर युवा बड़ा संतुष्ट हो? देखिए मैं बता रहा हूँ, अमेठी में BRO ऑफिस है। पहले हर 6 महीने साल भर में भर्तियाँ हुआ करती थी, वो कंटिन्यू होनी चाहिए, कई सालों से बंद है। और दूसरा, अमेठी को एजुकेशनल हब बनाना चाहिए, यानी कि डाइट कॉलेज नहीं है, B.Ed कॉलेज नहीं है, LLB कॉलेज नहीं है, B.Tech कॉलेज नहीं है, MBBS कॉलेज नहीं है, इन चीज़ों को बनाना चाहिए। और अमेठी में इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो जो इंडस्ट्री नई अगर नहीं लगाई जा रही है तो जो बंद पड़ी हैं उनको चालू कर देना चाहिए। और अमेठी के प्रशासनिक डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो अमेठी में जेल का उद्घाटन जल्द होना चाहिए, न्यायालय का उद्घाटन जल्द होना चाहिए। ये बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक मुद्दे हैं, ये चीज़ें जल्द होनी चाहिए और ये पिछले 14 सालों से नहीं हो पाएंगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच। और हम लोग अमेठी में मौजूद हैं, ये गौरीगंज हेडक्वार्टर है अमेठी का, और हमारे साथ में अभी यहाँ पे किट्टू चाय का एक पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमने चाय भी पी, यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग आएँ तो यहाँ चाय भी पिए। और ऐसे ही कई सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे और अमेठी के साथ साथ हम लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट को भी कवर अप कर रहे हैं, तो बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।